नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अफगानिस्तान में 1 मई बरोज एतवार को ईद हो गई। पेशावर में 2 मई बरोज पीर को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 3 मई बरोज मंगल को ईद कर रहे हैं। खित्ता करीब करीब है और 3 दिन का फासला हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत करीब है और ईद 3 दिन हो रही है। लोगों ने को बड़ी परेशानी है। वो पूछते हैं कि इसका हल क्या है। पहले तो मैं मुबारकबादी देता हूँ ईद की, और जो हजरात 3 मई बरोज मंगल को कर रहे हैं उनको खुल करके मुबारकबादी देता हूँ, इसलिए कि वो चांद, असली चांद देख के कर रहे हैं। औरों को भी ईद सही है, लेकिन मुबारकबादी उनको भी है, लेकिन जरा बोझल दिल के साथ, इसलिए कि बहुत पहले कर चुके हैं वो। बाकी हल क्या है? हमारे मौलाना मुजाहिद इस्लाम से इमारत शरिया पटना के बड़े थे, वो 10 महीने में बाहर जाकर के चांद खुद देखते थे ताकि उनको तजुर्बा रहे, और उस तजुर्बे की रोशनी में ईद बकरीद का वो फैसला करते थे। उनको पता होता था कि चांद कितनी डिग्री पर है, कितने मकाम पर है, कौन सी गवाही सच्ची, उनको होता है। जो हजरात फैसला कर रहे हैं, बल्कि वक्त से पहले फैसला कर रहे हैं, उनको इसका तजुर्बा करना चाहिए। आखिर इंडिया पाकिस्तान वाले सही तो कर रहे हैं ना, वो भी सही करते थे। क्या वजह है कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी इंडिया पाकिस्तान के लोग सही पर कर रहे हैं? मैं 20 साल से चेक कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि तजुर्बा करना चाहिए। दूसरा हल है कि गवाह को रगड़ना चाहिए। देख रहा हूं बाद हजरात को सोशल मीडिया पर कि मगरिब से पहले वो कसमसाने लगते हैं कि मगरिब के बाद हमारे पास गवाह आ जाए और मैं ऐलान कर दूं, और वो फिर मगरिब के बाद गवाही लेने के लिए, बल्कि जमा करने के लिए वो बैठ जाते हैं। जहां से वो खबर आ रही है उसको जमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और 129 गवाहियां जमा कर लेते हैं कि भाई ये जम्मे गफीर है। भाई आप रगड़ेंगे नहीं, बल्कि पहले साहब की नियत होगी कि मैं जमा कर लूं और मैं अपना एडवर्टाइज कर लूं और पहले ईद का ढिंडोरा पेट दूं, तो वही होगा ना। ये न करें आप, गवाह को रगड़ें आप। इंडिया पाकिस्तान के लोग अभी भी गवाह को रगड़ते हैं, अभी भी मौजूद है। मौलाना मुजाहिद इस्लाम के बाद भी ये है, तभी तो सही पर जा रहे हैं। 3 मई को कर रहे हैं वो। और तीसरी बात यह है, तीसरा इसका हल यह है कि मतला साफ हो तो जम्मे गफीर करें। जम्मे गफीर का तर्जुमा आमतौर पर देखता हूं लोग ये कर रहे हैं कि 50 आदमी जमा कर लिए गवाह, 60 आदमी जमा कर लिए गवाह, ये कर रहे हैं। ये तो आप कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं ना, गवाही आ नहीं रही है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, दुर्र मुख्तार किताब उस-सौम जिल्द नंबर 3 400 सफा नंबर 410 में, जमुन अजीम या कौल इल्म बिही, कि जम्मे गफीर होना चाहिए मतला साफ हो तो। इमाम अबू यूसुफ ने 3 तफसीर की है। अनबी यूसुफ 50 रजुलन कल कसमत, कि 50 आदमी हो कसामा की तरह, एक तफसीर। दूसरी वकीला अक्सर अहल मोहल्ला, अक्सर अहल मोहल्ला, 2 तफसीर। वकीला मिन कुल्ली मस्जिदिन वाहिदुन व इस्नान, हर मस्जिद के 1-2 आदमी हों। गजनी में करना है तो 1-2 आदमी वहां के मस्जिद को, कराची में करना है तो 1-2 आदमी वहां के मस्जिद को, पेशावर करना है तो हर मस्जिद में 1-2 आदमी हो। ये है तफसीर, ये असल तफसीर। इस पर आप लें, इस पर लेंगे तो इंतशार नहीं होगा जी, इस पर लेंगे तो आपका इंतशार नहीं होगा। ये तफसीर आप लें। वो 50 आदमी को जमा कर रहे हैं, ये तफसीर ले रहे हैं, सही हो भी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वक्त से बहुत पहले कर रहे हैं, तो जम्मे गफीर करें और ये तफसीर लें। और चौथी बात जो अर्ज कर दूं कि सोशल मीडिया का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि 1 महीने के बाद आपका खत घर पहुंच रहा है और आप तांगे पे चल रहे हैं। अभी तो नेविगेशन होता है कार में, मिनट सेकंड आप लेफ्ट राइट सब बदलाता है। वो वेब सर्च से ही चलता है। आप वेब सर्च का हिसाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इंशाल्लाह दूंगा। आप वेब सर्च का हिसाब जेब में रखें, करें नहीं उस पर, मैं नहीं कहता उस पर करें, ना ना उम्मतुन मिया ला नकते वाला ना सो, हिसाब के एतबार नहीं, लेकिन जेब तो अंदर रखे ना, ताकि पता चले कि कौन सा गवाह सच आ रहा है, कौन सा गवाह झूठ आ रहा है। उससे पता चलेगा आपको, क्योंकि वो हतमी गवाही देता है। पिछले जमाना का नहीं है कि मुमकिन है, हो सकता है, वो हिसाब नहीं, अभी हतमी देता है वो। तो ये 4 हल है। एक तो ये है कि गवाह को रगड़ा करें, दूसरा है कि 10 महीने में आप खुद पहले तजुर्बा करें चांद का, तीसरा है कि जम्मे गफीर हर मस्जिद का 1-2 आदमी देखें,
और चौथा यह कि सोशल मीडिया का दौर है, आपकी जगहसाई हो जाती है बाद में, तो आप जेब में वेब सर्व का, चांद सूरज का हिसाब भी रखें। ये 4 इसका हल है। मैं एक बात अर्ज कर दूं, अफगानिस्तान वाला जिस वक्त गवाही ले रहे थे 30 मई बरोज अप्रैल को, तो काबुल में यानी अफगानिस्तान में सूरज डूब रहा था 6:36 पर और चांद डूब रहा था 6:14 पर। 22 मिनट पहले चांद डूब चुका है सूरज से, मगरिब से पहले 22 मिनट डूब चुका है। कैसे उसने देख लिया? क्या देखा उसने? बताइए सही, हतमी चीज है ये भाई। फिर अफगानिस्तान में न्यू मून हो रहा था 12:58 पर। न्यू मून से 6 घंटे पहले आप गवाही ले रहे हैं, एक लाइन मार रहा है सूरज चांद, जबकि न्यू मून के 22 घंटे के बाद चांद लग रहा था। आप न्यू मून से 6 घंटे पहले मगरिब के वक्त चांद गवाही ले रहे हैं। तीसरी बात, अफगानिस्तान के टाइम से 1:11 पर सूरज ग्रहण था साउथ अमेरिका में, जुजवी सूरज ग्रहण 1:11 पर रात के, और आप मगरिब के वक्त 6 घंटे पहले गवाही ले रहे हैं। ये सब सोचने की चीज है, कैसे कर सकते हैं आप? और चौथी बात बता, और एक बात और बता, इसलिए लोगों ने किया है, 1 मई बरोज इतवार को इंडिया में चांद को चाहे 6 डिग्री, कराची में चांद को चाहे 6 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहे 6 डिग्री, काबुल में भी चांद को चाहे 6 डिग्री है। 1 मई बरोज इतवार को भी चांद नजर नहीं आ सकता था, जबकि आप 30 अप्रैल को चांद गवाही ले रहे हैं। 1 मई बरोज इतवार को भी चांद किसी को नजर नहीं आया। देख लो आगे जब बाहर निकल करके गवाही होगी, चांद आपको नजर नहीं आएगा। और 2 मई बरोज पीर, आज का दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इंडिया में चांद को चाहिए 18 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 18 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 17 डिग्री, काबुल में चांद को चाहिए 17 डिग्री। और काबुल में उसकी उम्र हो जाएगी आज मगरिब के बाद 41 घंटे 40 मिनट, और मतले पर रहेगा 96 मिनट, 90, 1.5 घंटे से भी ज्यादा मतले पर रहेगा वो। आज चांद नजर आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पेशावर, आज चांद नजर आएगा सही, और कल उसकी ईद होनी चाहिए सही। इसलिए मैं जो हजरात 3 मई को कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हजरात को, तो उसको मैं खुल के इसीलिए मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल ये सब चीजें हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लोग पूछते हैं, मादरत के साथ थोड़ी बेअदबी भी है, मुझे अफसोस भी हो, यानी ये बोलने में मुझे परेशानी भी होती है, लेकिन क्या करूं, वो लोग पूछते हैं तो हकीकी चीज तो मुझे देना पड़ेगा। माजरत के साथ मैं पेश मुबारकबाद भी देता हूँ। समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अफगानिस्तान वाले को, पेशावर वाले को 3 मई बरोज मंगल को ईद होनी चाहिए, सही यही है। वहां जहां तक है सऊदी अरबिया की बात, तो वहां कैलेंडर बना हुआ है 30 साल का, 1420 से लेकर के 1450 तक का, और उसने खुद लिखा उसमें दी करेंट विल नॉट बी विजिबल। ये चांद आपको नजर नहीं आएगा, ये खुद, और ऐसे नजर नहीं आता है। 86 में उन्होंने फैसला किया है, 15 मुल्क के लोग जमा होकर के फैसला किया है कि हमको 1 डिग्री पर बनाना है। परेशानी वही आती है, किसी ने चेक नहीं किया, और वो इसी 1 डिग्री पर वो कर रहे हैं, गवाही ले रहे हैं, या 30 पूरी करते हैं। तो जो फॉलो करते हैं सऊदी के, उसको भी सोचने की जरूरत है। सोशल मीडिया का दौर है, और किसी को चाहिए हिसाब वेब सर्व से, तो मैं दे सकता हूँ, फ्री देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से, मादरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।